नमस्कार दोस्तों, आपके हर दुख दर्द और पीड़ा का समाधान। मित्रों, क्या आप दुखी हो? क्या जीवन में हर ओर संघर्ष ही संघर्ष दिखता है? क्या आप सोचते हो कि आपको परेशानियों का कोई अंत नहीं है? तो सुनिए मित्रों, आज मैं आपको उस सत्य से अवगत कराऊंगी जिसे जानने के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। यह वही सत्य है जिसे जब एक राजा का पुत्र जान गया तो उसने राजमहल छोड़ दिया। यह वही सत्य है जिसे जिसने भी समझ लिया उसने जीवन का अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और यह वही सत्य है जो आपकी हर पीड़ा का अंत कर सकता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपके जीवन के दुखों का वह मूल कारण जिससे आप अनजान हो, लेकिन जिसके कारण ही आप रोते हो, घुटते हो, संघर्ष करते हो। यह कहानी नहीं, यह जीवन की वास्तविकता ज्ञान है जो आपकी सोच को बदल देगी। तो आइए जानते हैं वह कथा। यमुना नदी के किनारे वृक्षों की छांव में शांति का वातावरण था। वहाँ एक ज्ञानी महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। सैकड़ों लोग उनके चरण में बैठे शांति और ज्ञान की बातों को सुन रहे थे। हर कोई अपनी समस्याओं का समाधान चाहता था। हर कोई यह जानना चाहता था कि उसके जीवन के दुखों से मुक्ति कैसे पाए जाएं। उसी सभा में एक युवक बैठा था, सम्राट। उसकी आंखों में निराशा थी, चेहरा कलेश से भरा हुआ था। वह बहुत देर से चुपचाप सब कुछ सुन रहा था, लेकिन भीतर से बेचैन था। आखिरकार उसने हिम्मत की और महात्मा के सामने आकर हाथ जोड़ लिए। हे भगवान, मैं अत्यधिक दुखी हूँ, सम्राट ने भारी आवाज में कहा। महात्मा ने उसे शांति भाव से देखा और बोले, बस दुखी होने का कारण क्या है? सम्राट ने सिर झुका लिया और उत्तर दिया, मेरे जीवन में शांति नहीं है। मैं जितना प्रयास करता हूँ उतनी ही असफलता मिलती है। मेरे जीवन ही मुझसे दूर हो जाएगा। मेरे अपने ही मुझसे दूर हो गए हैं। कोई मेरा सम्मान नहीं करता, और मेरा हृदय हमेशा दुखी रहता है। क्या यह संसार ही ऐसा है? क्या हर कोई दुख भोगने के लिए ही पैदा हुआ है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, सम्राट, तुम अकेले नहीं हो जो दुख से ग्रस्त हो। यह पूरा संसार दुखों से भरा हुआ है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसका मूल कारण क्या है? सम्राट ने धीरे धीरे सिर हिलाया। नहीं प्रभु, महात्मा ने धीरे से कहा। सुनो बस, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम जीवन के सबसे गहरे सत्य को समझ पाओगे। एक अमीर व्यापारी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसका नाम योगेंद्र था। उसके पास अथाह धन था, कई नौकर चाकर थे, बड़ी हवेली थी, सुंदर रथ थे और उसके व्यापार की चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन वह फिर भी दुखी था। योगेंद्र हर दिन सोचता, मैंने इतनी मेहनत की, इतना धन कमाया, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं है। हर वक्त भय रहता है, कहीं मेरा धन चला ना जाए, कोई मुझे धोखा ना दे, कोई मेरी इज्जत ना छीन ले। एक दिन वह एक साधु के पास पहुंचा और बोला, हे साधु बाबा, मैंने सब कुछ पा लिया लेकिन सुख नहीं मिला। मैं हर वक्त डर में जीता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि शांति कैसे मिलेगी। साधु बाबा ने मुस्कुरा कर बोला, हे बस, जब तक तुम्हारी अशक्ति बनी रहेगी तब तक तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। तुमने अपने सुख को वस्तुओं में बांध दिया है और यही तुम्हारी पीड़ा का कारण है। योगेंद्र ने पूछा, अशक्ति से यह क्या है? साधु बोला। साधु ने एक छोटे बच्चे की ओर इशारा किया जो अपने खिलौने के लिए रो रहा था और बोले, देखो, इस बालक को जब तक इसे खिलौना नहीं मिलता वह रोता रहेगा। खिलौना मिल जाता तो यह डरता है कि कहीं कोई इसे छीन न ले, और जब वह खिलौना टूट जाता है तो यह फिर रोता है। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। योगेंद्र स्तब्ध रह गया। वह समझ गया कि उसका दुख किसी ने नहीं बल्कि उसकी अपनी इच्छाओं और मोह ने किया है। सम्राट को पहला ज्ञान महात्मा ने दिया। महात्मा ने कथा समाप्त किया और सम्राट की ओर देखा। समझे सम्राट, दुख का मूल कारण तुम्हारी आसक्ति है।
जब तुम किसी चीज से अत्यधिक लगाव रखते हो तो वही तुम्हारी पीड़ा का कारण बन जाती है। सम्राट गहरी सोच में पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह हमेशा चीजों को पकड़ कर रखना चाहता है, चाहे वह फल हो, लोग हो या इच्छाएं, और जब ये चीजें उससे दूर होती हैं तो वही उसके दुख का कारण बनती है। महात्मा मुस्कुराए और बोले कि यह पहला ज्ञान है, लेकिन अभी और सत्य बाकी है। यदि तुम वास्तव में अपने दुखों का अंत चाहते हो तो तुम्हें आगे बढ़ना होगा और उन गहरे रहस्यों को समझना होगा जो तुम्हारे दुखों का जड़ को काट सकते हैं। सम्राट ने हाथ जोड़ लिया और कहा, हे भगवान, कृपया मुझे आगे बढ़ने का मार्ग दिखाइए। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो सम्राट, अगला सत्य जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। सत्य का दूसरा चरण है पीड़ा से मुक्ति का मार्ग। अब भी सोचते हो कि दुखों से मुक्ति पाना असंभव है? क्या तुम मानते हो कि जीवन केवल पीड़ा, संघर्ष और असफलताओं का नाम है? नहीं, सम्राट, दुखों से बाहर निकलने का मार्ग है, लेकिन वह मार्ग उन्हीं को मिलेगा जो उसे समझने और अपनाने के लिए तैयार हैं। आज मैं तुम्हें उस सत्य को दूसरा चरण बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। यह वह ज्ञान है जिसे जानकर एक राजा ने अपना राजपाट छोड़ दिया, और वही ज्ञान जिसने लाखों लोगों को उनके दुखों से मुक्त किया। तो आओ सम्राट, आगे बढ़ते हैं इस यात्रा में और जानते हैं कि जीवन में पीड़ा से कैसे मुक्ति पाएं। यमुना नदी के किनारे महात्मा की सभा में गहरा मौन छा गया था। सम्राट को पहला ज्ञान मिल चुका था, लेकिन अब वह जानना चाहता था कि इस दुख से छुटकारा कैसे पाया जाए। सम्राट ने विनम्रता से हाथ जोड़कर पूछा, हे भगवान, अशक्ति ही दुखों का मूल मंत्र है। महात्मा ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे बस, यह मार्ग कठिन है लेकिन असंभव नहीं। जो इसे समझ लेता है वह जीवन के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताने जा रहा हूँ। यही दुख से मुक्ति का मार्ग है। सम्राट और सभा में बैठे सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। महात्मा ने अपनी शांत वाणी में कहा, पहला सत्य, जीवन दुखमय है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, यह सभी दुख के रूप हैं। जो हम चाहते हैं वह नहीं मिलता, और जो नहीं चाहते वह मिल जाता है। यही जीवन का स्वभाव है। दूसरा सत्य, दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। यह इच्छा हमें बांधती है, भटकाती है और अंततः दुख का कारण बनती है। तीसरा सत्य, दुख का अंत संभव है। यदि इच्छा को समाप्त कर दिया जाए तो दुख भी समाप्त हो जाता है। चौथा सत्य, दुख से मुक्ति का मार्ग है, और यह मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। सम्राट मंत्रमुग्ध था। उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि जीवन का पूरा स्वरूप उसकी अब तक की समझ से बिल्कुल अलग है। उसने विनम्रता से पूछा, हे भगवान, यह अष्टांगिक मार्ग क्या है? क्या 6 अष्टांगिक मार्ग मुक्ति का रास्ता? महात्मा ने उत्तर दिया, हे बस, अष्टांगिक मार्ग वह सीढ़ी है जो तुम्हें दुख से ऊपर उठाकर शांति और आनंद की ओर ले जाता है, जिसमें 8 अंग होते हैं। सम्यक दृष्टि से, राइट व्यू का मतलब है यही समझ और ज्ञान रखना कि जीवन में दुख क्यों है और उससे कैसे मुक्ति हुआ जा सकता। तो सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, अपने विचारों को शुद्ध रखना, अहिंसा और करुणा का पालन करना। 3 सम्यक वाणी, राइट स्पीच, सत्य बोलना, किसी को अपशब्द नहीं कहना, कट वचन न बोलना। 4 सम्यक कर्म, राइट एक्शन, किसी को हानि न पहुंचाना, चोरी न करना, सदाचरण करना। 5 सम्यक सही आजीविका, ऐसा व्यवसाय या काम करना जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे। 6 सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, अपने मन को बुरी आदतों और विचारों से मुक्त करना और अच्छे कर्मों की ओर बढ़ाना। 7 सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुल, हर समय सजग और जागरूक रहना, अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित रखना। 8 सम्यक समाधि, राइट
कंसंट्रेशन, ध्यान और साधन द्वारा अपने मन को शुद्ध करना और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना। महात्मा ने समझाया, यदि तुम इस मार्ग को अपना लोगे तो तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। तुम इच्छाओं और मोह के बंधन से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें सच्चा आनंद प्राप्त होगा। सम्राट महात्मा की बातें सुनकर गहरे ध्यान में चला गया। उसे महसूस हुआ कि उसने जीवन भर सिर्फ इच्छाओं का पीछा किया है, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि सुख पाने का सही तरीका क्या है। उसने दृढ़ निश्चय के साथ महात्मा के चरणों में सिर झुका लिया और बोला, हे भगवान, मैं इस मार्ग को अपनाना चाहता हूँ, मुझे आगे का मार्ग सब दिखाइए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, हे बस, यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यदि तुम धैर्य और समर्पण के साथ इसे अपनाओगे तो तुम्हें अवश्य मुक्ति मिलेगी। पहला कदम यह है कि तुम अपने मन को समझो, अपने विचारों को देखो और धीरे धीरे उन्हें शुद्ध करो। सम्राट ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं संकल्प लेता हूँ कि अपने जीवन को इस मार्ग पर चलाऊंगा। महात्मा ने आशीर्वाद दिया और कहा, हे बस, अब तुम्हारी यात्रा आरंभ होती है, लेकिन ध्यान रखना, इस मार्ग पर कई बाधाएं आएंगी। जो सबसे कठिन परीक्षा होगी वह तुम्हारे भीतर से ही आएंगी। तुम्हारा अपना मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है और सबसे बड़ा मित्र भी। सम्राट ने सिर हिलाया। उसने तय कर लिया कि अब वह अपने जीवन को समझदारी से जिएगा, दुख से मुक्ति मार्ग पर चलेगा और अष्टांगिक मार्ग का पालन करेगा। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? क्या सम्राट अपने भीतर की इच्छाओं को पूरी तरह त्याग पाएगा? फिर वह भी अटक जाएगा, जैसे बहुत से लोग भटक जाते हैं। मन की परीक्षा, सम्राट के भीतर का युद्ध। क्या तुमने कभी सोचा है कि सबसे कठिन लड़ाई कहाँ लड़ी जाती है? यह युद्ध बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर लड़ा जा रहा है। यह मन का युद्ध है, जिसमें अगर तुम जीत गए तो सारा संसार तुम्हारे चरणों में होगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो जीवन भर दुख और पीड़ा के बंधन में जकड़े रहोगे। सम्राट ने अष्टांगिक मार्ग को अपनाने का संकल्प तो ले लिया था, लेकिन क्या यह इतना आसान था? क्या वह सच में अपने भीतर की इच्छा, क्रोध और मोह को समाप्त कर सकता था? महात्मा ने चेतावनी दी थी कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है और सबसे बड़ा मित्र भी। लेकिन सम्राट इस परीक्षा के लिए तैयार था, या शायद वह अभी यह भी नहीं जानता था कि उसकी सबसे कठिन परीक्षा अब शुरू होने जाने वाली थी। तो आइए जानते हैं इस यात्रा की अगली कड़ी, जहां सम्राट को अपने ही मन से युद्ध लड़ना पड़ा। सम्राट की पहली परीक्षा। महात्मा के उपदेशों को सुनने के बाद सम्राट ने ठान लिया कि वह अपनी इच्छाओं को त्याग कर साधना करेगा। उसने अपना घर छोड़ दिया और जंगल में एकांतवास करने चला गया, ताकि वह ध्यान में मग्न होकर अपने मन को वश में कर सके। पहले कुछ दिन अच्छे रहे। वह सुबह उठकर ध्यान करता, शुद्ध आहार लेता और अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करता, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका मन बेचैन होने लगा। एक रात जब सम्राट ध्यान में बैठा था तो उसके भीतर एक विचार आया, तुम्हें यह सब करने की क्या ज़रूरत है? क्यों खुद को इतनी कठिन तपस्या में डाल रहे हो? अपने घर वापस जाओ, वहाँ सुख सुविधाएं हैं, परिवार है, मित्र हैं। सम्राट चौंक गया। यह क्या था? यह विचार कहाँ से आया? वह समझ गया कि यह उसका अपना मन है, जो उसे वापस उसी दुनिया में खींचना चाहता है जिसे छोड़कर वह ज्ञान की खोज में निकला था। महात्मा की बातें उसे याद आईं। मन एक चंचल घोड़े की तरह होता है। यदि इसे नियंत्रण में न रखा जाए तो यह तुम्हें कहीं भी भटका सकता है। सम्राट ने गहरी सांस ली और सुख को समझाया, यह सिर्फ एक परीक्षा है, मुझे अपने मन को शांत रखना होगा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। एक शाम जब सम्राट नदी के किनारे ध्यान कर रहा था तो अचानक उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद सताने लगी। बचपन में माता पिता का प्यार, मित्रों का साथ बिताया गया समय, सबसे अधिक एक लड़की
जिसे वह प्रेम करता था, उसकी मन बुरी तरह विचलित हो गया। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? क्या मैं अपनी भावनाओं से भाग रहा हूँ? उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी उसे महात्मा के शब्द याद आए, मोह सबसे बड़ा बंधन है। जो व्यक्ति अपने अतीत से चिपका रहता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सम्राट ने अपने मन को शांत किया और गहरे ध्यान में चला गया। उसने महसूस किया कि उसकी भावनाएं ही उसके सबसे बड़ा शत्रु हैं। उस रात पहली बार उसने अपने भीतर शांति का अनुभव किया, लेकिन उसकी सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। सम्राट अब पहले से अधिक शांत और दृढ़ हो गया था, लेकिन एक दिन जब वह ध्यान कर रहा था तभी उसे राहगीर वहां से गुजरे। उन्होंने सम्राट को देखा, उपहास किया, देखो एक और सन्यासी जो दुनिया छोड़कर भाग गया। क्या इसे लगता है कि बैठने से ज्ञान मिल जाएगा? एक आदमी ने पत्थर उठाकर उसकी ओर उछाल दिया। सम्राट का खून खौल उठा, उसके भीतर गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। उसका मन चिल्ला उठा, यह लोग मुझे अपमानित कर रहे हैं, मैं इन्हें जवाब दे क्यों नहीं दूं? लेकिन तभी उसे महात्मा के शब्द याद आए, क्रोध आग के समान है। पहले यह दूसरों को जलाने की इच्छा रखता है, लेकिन अंततः यह स्वयं को ही जला देता है। सम्राट ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने उस पत्थर को उठाकर अपनी ओर रख दिया और मौन रहा। राहगीर कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर हंसते हुए चले गए। लेकिन सम्राट के चेहरे पर एक सुकून था। आज उसने पहली बार अपने क्रोध पर विजय प्राप्त की थी। अब सम्राट को एहसास हो गया कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर थी। उसका मोह उसे भटकाने की कोशिश करता था, उसकी इच्छाएं उसे वापस दुनिया की ओर खींचती थी, उसका क्रोध उसे बदलने की भावना से भर देता है। लेकिन अब वह इसे सबसे ऊपर उठाने लगा है। वह समझ गया था कि दुख से मुक्ति तभी संभव है जब वह अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित कर सकेगा। महात्मा के शब्द उसके भीतर स्पष्ट हो चुके थे, जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। अब सम्राट एक नए मार्ग की ओर बढ़ चुका था, वह मार्ग जहाँ सच्चा ज्ञान उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन क्या वह पूरी तरह मुक्त हो पाया था? क्या वह वास्तव में जीवन के सत्य को पा सका, या फिर उसकी यात्रा में अभी और परीक्षाएं बाकी हैं? ज्ञान का अंतिम परीक्षा निर्माण की ओर। क्या तुम सोचते हो कि सत्य को पा लेना ही अंत है? नहीं, असली परीक्षा तो तब होती है जब सत्य को पाने के बाद उसे जीना पड़ता है। यह परीक्षा दुनिया के सबसे महान साधकों को भी हिला सकती है। सम्राट ने अब तक मन के मोह, इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण पाने की राह पकड़ ली थी, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या जीवन के दुखों से पूरी तरह मुक्ति पाना इतना सरल था? महात्मा ने कहा था, जब तुम्हारे भीतर और मेरा का भाव है तब तक मुक्ति असंभव है। सम्राट को अब अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना था। तो आइए जानते हैं सम्राट की इस यात्रा की अगली कड़ी। सम्राट का अहंकार टक्कर। सम्राट ने साधक में कई महीने तक बिता दिए। अब वह बहुत शांत हो चुका था, लेकिन उसके भीतर एक नया एहसास जन्म ले रहा था। मैं अब दूसरों से अलग हूँ, मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैं आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा हूँ। यह अहंकार का बीज था जिसे सम्राट देख नहीं पा रहा था। एक दिन वह एक गांव से होकर गुजरा। वहां के लोग भूख और गरीबी से तड़प रहे थे। एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया और बोला, हे साधु, कृपया हमें आशीर्वाद दो ताकि हमारे दुख समाप्त हो जाएं। सम्राट को लगा कि अब वह दूसरों को ज्ञान दे सकता है। उसने कहा, तुम्हारा दुख तुम्हारी तृष्णा के कारण है, तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बस इच्छा को छोड़ दो और तुम मुक्त हो जाओगे। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हे साधु, तुमने कभी भूख सही है? सम्राट चौंक गया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यदि ज्ञान ही सब कुछ है
तो क्या ज्ञान से मेरी भूख मिट जाएगी? क्या मेरे बच्चों को भोजन मिल जाएगा? सम्राट निरंतरता उसने एहसास किया कि वह अहंकार में जी रहा है। वह अपने ज्ञान को ही सब कुछ मान बैठा था, लेकिन करुणा के बिना यह ज्ञान अधूरा है। उसने महात्मा की सीख याद आई, सच्चा ज्ञान वही है जो केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी हो। अब सम्राट ने समझ लिया था कि केवल ध्यान और साधना ही पर्याप्त नहीं है। असली ज्ञान तो आता है जब व्यक्ति अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग देता है। उसने गांव में रहकर लोगों की सेवा करना शुरू कर दी। वह भोजन जुटाने में मदद करता, वह बीमारों की देखभाल करता, वह बच्चों को सही जीवन जीने की शिक्षा देता। धीरे धीरे सम्राट के भीतर परिवर्तन आने लगा। वह अब केवल अब वह केवल ज्ञानवान हो इस भावना में नहीं था, बल्कि उसने मैं लोगों के दुख दूर करने के लिए हूँ यह भाव अपनाना शुरू कर दिया। सम्राट को एहसास हुआ कि निर्माण का मतलब केवल ध्यान एकांत नहीं है, बल्कि निर्वाण का मतलब केवल ध्यान और एकांत नहीं है, बल्कि यह संसार में रहकर भी संभव है यदि हम मोह, क्रोध और अहंकार से मुक्त होकर जीवन जीना सीख लें। एक दिन सम्राट ने सोचा कि वह फिर से महात्मा के पास जाएं और उससे अंतिम मार्ग दर्शन ले। जब वह महात्मा के पास पहुंचा तो उसने उसे देखते ही मुस्करा दिया। हे बस, तुम्हारे चेहरे पर शांति है, तो बताओ क्या तुम्हें अपने उत्तर मिल गए? सम्राट ने सिर झुका लिया और कहा, हे भगवान, पहले मैंने सोचा था कि दुख से मुक्ति का मार्ग केवल ध्यान और साधना में है, लेकिन अब मैं समझा कि असली ज्ञान तभी आता है जब हम अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग दें और करुणा को अपनाएं। महात्मा ने प्रसन्न हो कहा, हे बस, अब तुमने सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। केवल स्वयं की मुक्ति करना ही ज्ञान नहीं है, बल्कि दूसरों के दुखों से मुक्ति करना ही असली मुक्ति है। सम्राट ने फिर कभी अज्ञान की ओर न जाने का संकल्प लिया। अब सम्राट केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए जीने लगा था। उसने अष्टांगिक मार्ग को अपनाया, उसने करुणा और सेवा को अपनी साधना बनाया। वह लोगों को देता लेकिन अहंकार के बिना। धीरे धीरे सम्राट को सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अब वह पूरी तरह मुक्त था, न इच्छाओं से, न क्रोध से, न मोह से, न ही अहंकार से। अब सम्राट का जीवन केवल सेवा और प्रेम का बन चुका था। क्या तुम भी इस मार्ग पर चलना चाहते हो? यदि हाँ, तो पहले अपने मन को पहचानो, देखो कि क्या तुम्हारे भीतर क्रोध, मोह और अहंकार छुपा है। यदि हाँ, तो उसे धीरे धीरे त्यागो, करुणा और प्रेम को अपनाओ। अब तब तुम्हें भी सच्चा आनंद मिलेगा। जो अपने मन को जीत लेता है वह सच्चा विजेता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य, तुम जीवन से भाग सकते हो, सुख दुख से भाग सकते हो, लेकिन क्या तुम मृत्यु से भी भाग सकते हो? नहीं। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर कोई जानता है, लेकिन कोई उसे समझना नहीं चाहता है। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में विहार कर रहे थे। उनकी करुणामयी दृष्टि हर व्यक्ति के दुखों को पढ़ लेती थी। दिन भर उनके पास लोग आते, कोई धन की चिंता में, कोई परिवार की समस्याओं का समाधान में, कोई अपमान से पीड़ित, तो कोई मोह और वासना से जकड़ा हुआ। लेकिन आज एक स्त्री उसके पास पहुंची जिसकी आंखों में एक अलग सा दर्द था। वह रोती हुई गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और करुणा भरी आवाज में बोली, भगवान, कृपा कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए, वह मर गया है। लेकिन आप तो महान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। वह स्त्री पहली थी, गौतम बुद्ध के उपदेश सुन चुकी थी, लेकिन उसे कभी ऐसा अवसर नहीं मिला था कि वह गौतम बुद्ध के ज्ञान को अपने भीतर में उतार सके। परंतु आज जब उसकी आंखों के सामने उसका पुत्र दम तोड़ चुका था, तब वह महात्मा बुद्ध के पास भागी, इस विश्वास के साथ कि शायद महात्मा बुद्ध के पास कोई दिव्य शक्ति हो जिसे वह उसके पुत्र को पुनर्जीवित कर सके। महात्मा बुद्ध ने उसकी
और देखा, उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही एक गहरी शांति भी। वे समझ गए कि यह स्त्री केवल अपने पुत्र को ही नहीं खो चुकी, बल्कि वह अपने भीतर जीवन के सबसे बड़े सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। महात्मा बुद्ध ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन पहले तुम गांव में जाओ और एक ऐसा घर ढूंढ के लाओ जहां कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। वहां से एक मुट्ठी चावल लेकर आओ, फिर मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दूंगा। फिर उस स्त्री की आशा की और किरण दिखाई दी। वह तुरंत गांव की ओर भागी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह यात्रा केवल चावल लेने की नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े सत्य को जानने की यात्रा थी। वह स्त्री सबसे पहले एक बड़े घर के द्वार पर पहुंची। वहां एक वृद्ध पुरुष खड़े थे। वह उनके पास गई और विनती की, हे महोदय, मुझे आपके घर से एक मुट्ठी चावल चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि आपके घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वृद्ध व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटी, यह संभव नहीं है। मेरे पिता और माता दोनों ही कई वर्ष पहले इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं। फिर उस स्त्री का मन थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दूसरे घर पहुंची। वह एक स्त्री भोजन पका रही थी। उस स्त्री ने उससे भी वही प्रश्न किया। स्त्री कुछ देर के लिए मौन रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हमने कुछ वर्ष पहले अपने भाई को खो दिया है। इस घर में मृत्यु का अनुभव सबने किया है। अब उस स्त्री के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभरने लगी। उसने सोचा, क्या कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ मृत्यु ना हुई हो। उसने तीसरे, चौथे, पांचवें घर के द्वार खटखटाया, लेकिन हर जगह उसका उत्तर एक ही था कि हमने अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, किसी न किसी को खोया है। अब उसे समझ आने लगा कि मृत्यु कोई दुर्लभ घटना नहीं है, बल्कि जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। वह गांव के अंतिम छोर तक जा पहुंची। अब उसके आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे आंसू केवल दुख के नहीं थे, बल्कि आत्मबोध के ही थे। गोधूली बेला हो चुकी थी। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और उसी के साथ उस स्त्री यानी गौतमी के भीतर भी एक नया प्रकाश जाग उठा था। वह महात्मा बुद्ध के पास लौटी। उसकी आंखें पहले जैसी व्याकुल नहीं थी, अब उनमें शांति थी, एक अजीब सी समझ थी। उसने महात्मा बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, भगवान, मैं समझ गई, इस संसार में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ मृत्यु ना हुई हो। हर किसी ने किसी न किसी को खोया है। मैंने सोचा था कि मेरा दुख सबसे बड़ा है, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि यह जीवन का नियम है। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। दुख केवल उन्हीं को होता है जो सत्य को स्वीकार नहीं करते। गौतमी ने सिर उठाया और गहरी सांस ली। अब उसका हृदय शांत था। उसने अपने मृत पुत्र के शव को प्रेम से देखा। अब वह इससे जीवन के अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक नए ही परिवर्तन के रूप में देख रही थी। अब गौतमी के मन में एक और प्रश्न उठने लगा, यदि मृत्यु अटल है तो फिर हम इससे इतना डरते क्यों हैं? हम अपनों को खोने के लिए इतना दुखी क्यों होते हैं? उसने महात्मा बुद्ध से यह प्रश्न किया। महात्मा बुद्ध ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और पूछा, यदि इस पेड़ की एक पत्ती सूख कर गिर जाए तो क्या तुम्हें आश्चर्य होगा? गौतमी ने सिर हिलाया, नहीं भगवान, यह स्वाभाविक है। हर पत्ती का एक समय होता है जब वह गिरती है। तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जीवन भी एक पत्ते के समान है। जब समय आता है तो जब समय आता है तो यह समाप्त होता है, लेकिन अज्ञान के कारण लोग इसे स्वाभाविक नहीं मानते हैं और इस कारण वे दुखी होते हैं। गौतमी ने गहरी सांस ली। उसे समझ में आ रहा था कि केवल मृत्यु का सत्य जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में स्वीकार करना भी आवश्यक है। लेकिन क्या वह अपने मोह और दुख से पूरी तरह मुक्त हो पाएगी? क्या वह अपने पुत्र को खोने से की पीड़ा से आगे बढ़ पाएगी? यह
या फिर यह केवल शुरुआत थी। मोह और मृत्यु जीवन के सत्य को स्वीकार करने की कठिन परीक्षा। गौतमी महात्मा बुद्ध के चरणों में बैठी थी। उसका हृदय अब भारी था, लेकिन पहले की तरह नहीं। अब उसने केवल विलाप नहीं था, बल्कि एक जिज्ञासा थी। अगर मृत्यु जीवन का नियम है, तो फिर भी लोग अपनों के आने पर इतना दुखी क्यों होते हैं? क्या मैं भी इस दुख से मुक्त हो सकती हूँ? महात्मा बुद्ध ने उसके उलझने का उलझन को भांप लिया और कहा, केवल मृत्यु का सत्य जान लेना पर्याप्त नहीं है, उसे स्वीकार करना और उससे मुक्त होना ही असली ज्ञान है। गौतमी ने पूछा, हे भगवान, मैं अपने पुत्र के मोह से मुक्त कैसे हो सकती हूँ? मैं जानती हूँ कि वह लौटकर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मेरा मन उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। महात्मा बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, एक महान सम्राट हुआ करता था जिसका नाम था राजा जयपाल था। वह न्यायप्रिय, दयालु और बुद्धिमान था, लेकिन उसने एक कमी थी, वह मृत्यु से बहुत डरता था। राजा जयपाल हमेशा चिंता में रहता था कि यदि वह मर गया तो उसका राजपाट कौन संभालेगा, उसकी प्रजा का क्या होगा, उसकी रानी और पुत्रों का क्या होगा। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आए। राजा राजपाल ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे महात्मन, मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मृत्यु का भय मुझे हर पल सताता रहता है, कृपया मुझे इससे मुक्ति दिलाइएगा। साधु ने राजा जयपाल को एक कटोरी दी और कहा, हे राजन, यह जादुई कटोरी है। जब भी कोई व्यक्ति मरने वाला हो, यह कटोरी तुम्हें पहले ही बता देगी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि अब उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा, क्योंकि उसे पहले ही पता चल जाएगा कि कौन मरने वाला है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब उस कटोरी को देखा तो उसने उसकी खुद की परछाई धुंधली हो रही थी। वह घबरा गया और साधु के पास दौड़ा है। हे महात्मा, इस कटोरी में मेरी परछाई धुंधली हो रही है, क्या इसका मतलब यह है कि मेरी मृत्यु निकट है? साधु ने मुस्कुरा कर कहा, हे राजन, तुमने यह जान कर क्या कर लिया? क्या तुम मृत्यु से बच सकते हो? राजा राजपाल ने सिर झुका लिया। साधु ने कहा, मृत्यु से भागने की बजाय यदि तुम जीवन को समझ लो और हर पल को प्रेम और करुणा से जीना सीख लो, तो तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा। राजा राजपाल ने उसी दिन से मृत्यु का भय छोड़ दिया और अपने जीवन का हर क्षण आनंद और सेवा में लगा दिया। गौतमी यह कथा सुनकर सोच में पड़ गई। महात्मा बुद्ध ने उसे संबोधित करते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र का जीवन भी इसी तरह था। वह भी जन्मा, बड़ा हुआ और जब समय आया तो उसने इस संसार को छोड़कर चला गया। क्या तुम उसे रोक सकती थी? गौतमी ने सिर झुका दिया। नहीं भगवान, महात्मा बुद्ध ने कहा। तो फिर तुम अपने हृदय में उस मोह को क्यों पकड़े हुए हो जो अब केवल दुख दे रहा है? गौतमी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे केवल दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि समझ के आंसू थे। वह उठी, अपने मृत पुत्र के शरीर को प्रेम से उठाया और उस नदी के किनारे ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। वह अब पहले जैसी नहीं थी। अब वह एक साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा थी जिसने जीवन के सबसे बड़े सत्य को जान लिया था। अंतिम संस्कार के बाद गौतमी महात्मा बुद्ध के पास लौटी और बोली, हे भगवान, आज मोह को छोड़ दिया। अब मैं समझ गई हूँ कि जीवन का असली सुख केवल अपनों को पकड़ कर रखने में नहीं, बल्कि हर पल को सही तरीके से जीने में है। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, जब तक हम मोह में बंधे रहते हैं, तब तक हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब हम सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन सहज हो जाता है। उस दिन से गौतमी महात्मा बुद्ध की शिष्य बन गई। वह गांव-गांव जाकर लोगों को यह सिखाने लगी कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि नई शुरुआत है। अब वह कभी किसी की मृत्यु पर रोती नहीं थी, बल्कि वह अपने जीवन को प्रेम, करुणा और ज्ञान के साथ जीने लगी थी। मित्रों, कहानी का संदेश, हम अपने को खोने के बाद रोते हैं, लेकिन हमने यह सोचा है कि हम स्वयं को भी एक दिन खो जाएंगे। यदि हम मृत्यु को जीवन का एक स्वाभाविक, हम अपनों को खोने के बाद रोते हैं, लेकिन क्या हमने सोचा है
कि हम स्वयं में एक दिन खो जाएंगे। यदि हम मृत्यु को जीवन का एक स्वाभाविक अंग मान लें तो फिर हमें किसी के जाने का दुख नहीं होगा। मोह हमें बांधता है लेकिन ज्ञान हमें मुक्त कराता है। मित्रों, कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।